हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज हम जो विज्ञान की वर्कशीट 7, 8 और 9 है इसको सॉल्व करेंगे, जो कि ली गई है पार्ट 3 से धातु और अधातु। इससे पहले अपन ने जो पार्ट 1 और 2 है उसकी वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वर्कशीट है 7 उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, धातु की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो धातु की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? वैसे तो धातु की बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन अपन को 4 ही लिखनी है। तो ये हो जाएगी, जो धातु है ये कठोर होती है, आघातवर्धनीय होती है, और तीसरा धातु तन्य होती है, और ये क्या है, धात्विक होती है। और साथ ही में जो एक और भी विशेषता है इसकी, जैसे जो धातु है ये विद्युत की चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पीवीसी का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु है ये? तो ये है ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मरकरी का अन्य धातुओं से अलग गुण क्या है? तो ये होता है कि जो मरकरी है ये धातु होते हुए भी जो है कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। यही गुण है इसका कि ये जो है मरकरी अन्य धातुओं से अलग गुण रखती है। अगला क्वेश्चन, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो सोडियम है ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण जो वायु है इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके फटाफट से आग पकड़ लेता है। इसीलिए जो केरोसिन है जो सोडियम है इसे केरोसिन में रखा जाता है। क्या है इसका आंसर? जो सोडियम है ये वायु की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप ये वर्कशीट इसे अच्छे से फिल करना है, क्योंकि इसी से जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो पूरा चैप्टर होता है उसका निचोड़ इस वर्कशीट में दिया होता है। इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आने लायक होते हैं वो इसी में दे रखे होते हैं। तो आप इसे अच्छे से फिल किया करो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेंगी आपकी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक्वारेजिया के संगठन का अनुपात लिखिए। तो क्या अनुपात होता है? तो इसका अनुपात होता है 3:1। और क्या होता है इसका फॉर्मूला एक्वारेजिया का? HCl अनुपात HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये है एक्वारेजिया का संगठन। इस रेशियो को आप याद रखना, अनुपात को इसको ऐसे मत लिख देना, आप इसको लिखना ऐसे ही है 3:1, तभी ये एक्वारेजिया के संगठन का अनुपात होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गेंदों की सफाई करने के बहाने व्यक्ति कौन सा मिश्रण लेकर ठगी करते हैं? तो कौन सा मिश्रण लेकर ठगी करते हैं? तो ये होता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3, जिसका मिश्रण होता है गेंदों की सफाई करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? ये सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3, जिसको गेंदों की सफाई करने में काम में लिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सक्रियता की श्रेणी में सबसे निम्नतम स्तर पर कौन सी धातु आती है? तो यह आती है ओरम, जो कि होता है सोना, जो कि सक्रियता की श्रेणी में सबसे नीचे वाले स्थान पे आता है। अगला क्वेश्चन, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जब एक ही धातु के परमाणु जिनकी जो परमाणु संख्या है वो तो समान होती है। क्या है? परमाणु संख्या तो समान होती है, परंतु जो परमाणु भार है वो अलग अलग होता है, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। क्या पॉइंट है इसमें? कि जो परमाणु संख्या ये तो समान होती है समस्थानिक में, और परमाणु भार जो है अलग अलग होता है। यही एक अंतर है कि इसको समस्थानिक कहते हैं। क्या है? वापस से देख लेते हैं इसकी परिभाषा को,
एक ही धातु के परमाणु जिनकी जो परमाणु संख्या है ये तो समान होती है, परंतु जो परमाणु भार है ये अलग अलग होता है, इसे समस्थानिक कहते हैं। तो ये अपनी वर्कशीट 7 कंप्लीट हो गई है। चलिए देखते हैं वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन। वर्कशीट 8 क्वेश्चन नंबर पहला, उत्कृष्ट गैसों में कौन सा कोश पूर्ण होता है? तो इसमें पूर्ण होता है बाह्य कोश, जो कि पूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिक में पाए जाने वाले बंध का नाम बताइए। तो आयनिक यौगिक में आयनिक बंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। तो ये उच्च होने का क्या कारण है? तो ये कारण होता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनमें अंतर आयनिक आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी कारण जो है इनका जो गलनांक और क्वथनांक है उच्च होता है। क्योंकि जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये सब सोडियम और क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है जो कि अंतरायनिक आकर्षण बल द्वारा बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ रहता है। तो इनको अलग करने के लिए जो है कि गलनांक है वो भी अधिक चाहिए होगा और जो क्वथनांक है वो भी उच्च होना चाहिए होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सोडियम व मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो आपको इनके परमाणु क्रमांक याद होंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। और मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। आपको पीरियोडिक टेबल याद होंगी। हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है। 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, 2 पे हीलियम। तो इसी के साथ आप आगे याद करोगे तो ये 11-12 नंबर पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? पहली कक्षा में 2 आते हैं, दूसरी में 8, और जो तीसरे है इसमें 1 ही रह जाता है। तो ये एक जो रह रहा है इसी को जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा दर्शाना है। तो जैसे इसके बाह्य कोश में जो है इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, तो ये एक फ्री रहता है ये एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको जो है अपन सोडियम के ऊपर एक डॉट के रूप में दर्शा देंगे। तो ये हो जाएगा सोडियम की जो बिंदु संरचना है उसका फॉर्मूला। आपको इलेक्ट्रॉन तो भरना आते ही होंगे, जैसे कि परमाणु में 4 कक्षाएं होती हैं, KLMN। कौन कौन सी होती है? KLMN। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? इसमें भरे जाते 2, इसमें भरे जाते 8, इसमें भरे जाते 16 और इसमें भरे जाते 32। और इनका जो इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। क्या होता है? 2n²। तो इसी के द्वारा जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। चलिए देखते हैं जो मैग्नीशियम है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखते हैं, चलिए जो मैग्नीशियम है इसका भी जो पहला जो है कोश पूर्ण है, दूसरा भी पूर्ण है, जबकि जो तीसरा है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि 2 ही फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये जो है मुक्त अवस्था में होने के कारण जो है इस पे दिखाए जाएंगे मैग्नीशियम पे 2 डॉट के रूप में। आप याद रखना जो जितने मतलब पीछे इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उनको जो है उस पर डॉट के रूप में दिखाया जाएगा। तो इसकी जो है मैग्नीशियम की इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो जाएगी? मैग्नीशियम के ऊपर 2 डॉट लग जाएंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर बताइए। खनिज और अयस्क, इसमें अंतर बताना है अपने को। खनिज ये जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, जबकि जो अयस्क है ये है जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं। क्या होता है ये अयस्क? जिन धातुओं से जो निष्कर्षण है जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं। तो ये है खनिज और अयस्क में अंतर। चलिए देखते हैं अगला।
भर्जन और निस्तापन। तो चलिए देखते हैं भर्जन। भर्जन मतलब होता है रोस्टिंग। इसका होता है कि जो एस्को को वायु की उपस्थिति में गलनांक से अधिक तापमान पर गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। एक बार वापस से देखते हैं। जो अयस्क होते हैं उनको वायु की उपस्थिति में गलनांक से अधिक तापमान पे गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। जबकि जो निस्तापन है यह क्या कहलाता है? कैल्सिनेशन। निस्तापन कैल्सिलेशन। जब वायु की सीमित मात्रा में, इसमें क्या होनी चाहिए? वायु की सीमित मात्रा में गलनांक से कम ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है? निस्तापन। इसमें गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए और वायु की सीमित मात्रा होनी चाहिए। जबकि इसमें जो है कि जो एस्क है इसको वायु की जो उपस्थिति होती है उसमें गलनांक उच्च रखकर गर्म किया जाता है, उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है। और इसमें सीमित मात्रा में जो है गलनांक से कम ताप पे गर्म किया जाता है। तो ये निस्तापन हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उदर में जलन होने पर एंटासिड उपयोग में क्यों किया गया? उदर में जलन होने पर एंटासिड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? एंटासिड से ही, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो एंटासिड है ये एसिड के जो है अपोजिट है। जो कि ये एंटासिड है ये एक क्षारीय प्रकृति का होता है जो कि अम्ल को उदासीन कर देता है। जब अपने अपने पेट में जब HCl अम्ल होता है वो ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो जो है अपने पेट में गैस बन जाती हैं। तो उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए एंटासिड जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है ये अपन पीते हैं और उससे जो है कि ये अम्ल को उदासीन कर देता है। तो ये इसीलिए काम में लिया जाता है क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है और अम्ल को उदासीन कर देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु है? ओरम, सोना और चांदी। अगला क्वेश्चन। उस यौगिक का नाम लिखिए जो चांदी को कालापन प्रदान करता है। तो कौन सा है ये यौगिक जो चांदी को कालापन प्रदान करता है? तो ये है सल्फर। जब सल्फर के साथ क्रिया करके चांदी जो है सिल्वर सल्फाइड बनाती है और चांदी काली पड़ जाती है। तो कौन सा यौगिक है? सिल्वर सल्फाइड। क्या है? एक बार वापस से देख लीजिए। सल्फर के साथ क्रिया करके जो चांदी है सिल्वर सल्फाइड बनाती है और चांदी काली पड़ जाती है। ये यौगिक है कौन सा? सिल्वर सल्फाइड। चलिए देखते हैं। ये अपनी वर्कशीट 8 कंप्लीट हो गई हैं। चलिए देखते हैं अगली वर्कशीट 9। वर्कशीट 9 क्वेश्चन नंबर 1। कॉपर के संक्षारण को समझाइए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है और हरे रंग की परत बन जाती है। इसी को जो है अपन कहते हैं कॉपर का संक्षारण। क्योंकि जो पहले कॉपर होता है वो भूरे रंग का होता है और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके जो कॉपर कार्बोनेट बनाता है ये जो है हरे रंग का हो जाता है और इस पर हरे रंग की परत आ जाती है और इसका जो है भूरापन खत्म हो जाता है। क्या हो जाएगा? कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है और ये जो है इसका जो है भूरा रंग खत्म हो जाता है और इस पर हरे रंग की परत आ जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यशेत लेपन किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएगा जब इस्पात और लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाना यशेत लेपन कहलाता है। किस पे? जो इस्पात या लोहा होता है उस पर जब जस्ते की लेपिंग की जाती है तो इसे
यशेत लेपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस इस्पात कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये होता है आयरन, निकल और क्रोमियम, इन तीनों का मिश्रण होता है स्टेनलेस इस्पात। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में प्रदान किया जाने वाला कांस्य पदक कौन सी धातुओं का बना होता है? तो ये बना होता है कांसा होता है, जो कि बना हुआ होता है कॉपर और टिन से। किससे बना होता है? कॉपर और टिन से। अगला क्वेश्चन, मिलान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा अमलगम। इसमें ये किससे मिलकर बना होता है? धातु और पारा। पीतल, पीतल में कौन सा होता है? तांबा और टिन। आप पिताजी से भी याद रख सकते हैं, जैसे पी ता जी। तो जो पीतल है किससे बना होता है? तांबा और टिन से। अगला क्वेश्चन, जो सोल्डर है ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है सीसा और टिन से। और जो सोने के गहने ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो सोने में होता है सोना और साथ में तांबा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप अच्छे से इसको मैच कर लेना। वापस देख लेते हैं। जो अमलगम है इसका क्या होता है? धातु प्लस पारा। पीतल का होता है तांबा प्लस टिन। और सोल्डर का होता है सीसा प्लस टिन। और सोने के गहने ये किसके बने होते हैं? सोना प्लस तांबा। अगला क्वेश्चन, गीजर बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो तांबा है ये गर्म या ठंडे पानी या भाप के साथ क्रिया नहीं करता है, जबकि जो इस्पात है ये भाप से क्रिया करता है। इसी कारण है कि ये जो है कॉपर का यूज़ किया जाता है गीजर बनाने में, कॉपर के तार का, और इस्पात का यूज़ नहीं किया जाता है। और ये जो है फिर ये जो इस्पात है ये क्रिया करके कमज़ोर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिख रखी है इसकी रिएक्शन। फेरस की जब भाप से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? फेरस ऑक्साइड प्लस जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। और इसी के साथ जो कॉपर से बने हुए गीज़र होते हैं ये लंबे टाइम तक चलते हैं। और यही रीज़न है कि जो कॉपर है इसके तार का यूज़ किया जाता है गीज़र बनाने में, और इसका इस्पात का नहीं किया जाता है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो इसका क्या कारण होता है? तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं ये अम्ल होता है। खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है जो धातु से क्रिया करके जहरीला यौगिक बनाते हैं। क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। जो धातु होती है पीतल और तांबे, इनके बर्तनों में रखने से ये जो है क्रिया कर लेती है उन बर्तनों से और जहरीला यौगिक बना लेती है। यही कारण है कि जो खट्टे पदार्थ है उनको पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। तो ये अपने आज की जो वर्कशीट थी 7, 8 और 9 जो कि ली गई थी अपने चैप्टर 3 से, धातु और अधातु से। तो आप इसे अच्छे से फिल कर लेना। आपको एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए, आपको कैसी लगी ये आज की जो वर्कशीट है इसका सॉल्यूशन, आप इसे अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना। और साथ ही में आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना कि आपको कैसी लगी है। और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।